नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं दर्शन कराने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुवाहाटी के डाकिनी पहाड़ पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों के समूह को द्वादश ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है और ऐसा माना जाता है संस्कृत स्तोत्र के हिसाब से कि डाकिनम भीमा शंकरम। इसका मतलब ये है कि डाकिनी पहाड़ पे भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग स्थित है और गुवाहाटी के लोगों का मानना है कि ये डाकिनी पहाड़ पामोही में, जो कि कामरूप क्षेत्र के गुवाहाटी में ही स्थित है। गुवाहाटी शहर से अगर हम नेशनल हाईवे 37 पर आगे बढ़ते हैं तो केवल 12 किलोमीटर पर हम पामोही पहुंचेंगे। यहां से हमें नेशनल हाईवे को छोड़कर बाईं और राजमार्ग से निकलने वाली एक साइड रोड पर यात्रा करनी होगी। इस सड़क के आरंभिक बिंदु पर एक बड़ा द्वार है। यह मोटर योग्य सड़क जल्दी ही एक घने जंगल वाले पहाड़ी क्षेत्र डाकिनी पहाड़ियों से होकर गुजरती है। एक पहाड़ी जिसे खतरनाक डाकिनी का निवास माना जाता है, जो अलौकिक प्राणी हैं जिन्हें अक्सर देवी काली की महिला साथी माना जाता है। सड़क जल्द ही एक गणेश मंदिर पर समाप्त होती है, जिनमें एक चट्टान को काटकर बनाए गए गणेश जी है, जिन्हें भगवान भीमा शंकर के निवास का राक्षस माना जाता है। गणेश मंदिर के आगे एक सड़क है जो केवल पैदल यात्रियों के लिए आरक्षित है। सड़क घने जंगल से होकर गुजरती है, जहां जंगली जानवर अक्सर देखे जा सकते हैं। हमें बंदर मिले, हाथी की ताज़ा लीद देखने को भी मिली। आगे बढ़ने पर भगवान भीमा शंकर का निवास स्थान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे कोई निर्माणित मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ चट्टानों की एक दरार में भगवान भीमा शंकर का पत्थर का लिंग स्थित है और यहाँ एक प्रकृति की धारा बहती आ रही है, जिसे गंगा भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव ने जो यहाँ पे युद्ध किया था भीमासुर के साथ, तब भगवान शिव को बहुत सारा पसीना आया था और यह धारा वही पसीने से ही बनी हुई धारा है। पहाड़ी नदी माता गंगा का तेज बहता पानी निरंतर शिवलिंग को स्नान कराता है, मानो प्रकृति माँ कभी न खत्म होने वाले जलाभिषेक कर रही हो। शिवलिंग के पीछे एक अन्य दरार में सिंदूर से लिपटे चट्टान का एक और टुकड़ा है, जिसमें भगवान शिव की दिव्य पत्नी देवी पार्वती के रूप में पूजा जाता है। एक ऐसी भी कथा प्रचलित है कि भीमासुर, जो कि कुंभकर्ण का पुत्र था, उसने एक बार शिवलिंग को तलवार से काट दिया। इसी बात से क्रोधित होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने भीमासुर का वध कर दिया। उसके पश्चात राजा प्रियधर्मन ने भगवान शिव से इसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की और तभी से यह शिवलिंग भीमेश या भीमा शंकर नाम से प्रचलित है।